हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर की क्लास में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अंग्रेज़ी बोलना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पर ना जो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होता है, गैस जो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, आपकी स्पोकन लैंग्वेज में इंक्रीज करता है। क्योंकि जब भी आप सेंटेंस कोई बनाते हैं, किसी के सामने बोलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस की, ऐसे वर्ब की ज़रूरत होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में गैस हम बात करने वाले हैं क्लासिफाइड वोकाबुलरी, यानी कि जो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्पोकन लैंग्वेज की स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में, तो सबसे पहले एक प्लान बनाएं कि ये चीज़ें जानना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गैस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम में। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले यहाँ पे दिया है अकलदाड़। अकलदाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेनिस सर्टेनियस कहते हैं। अनामिका, अनामिका मतलब होता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर छोटी वाली उंगली को कहीं क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। फिर गैस यहाँ पे हो जाता है टोय। टोय का मतलब होता है पैर की जो उंगली होती है उसको हम टोय कहते हैं। फिर यहाँ पे गैस हो जाता है फिंगर। फिंगर का मतलब होता है हाथ की उंगली, अंगुली होता है। फिर यहाँ पे गैस हम बात करते हैं थंब। थंब का मतलब होता है डियर गैस यहाँ पे अंगूठा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आई, तो आई का मतलब यहाँ पे हो जाता है आँख हो जाता है गैस। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, जिसको हम अतड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है गैस उपसंधि होता है। लिप, लिप का मतलब गैस यहाँ पे ओठ हो जाता है। और यहीं पे बात करें हील, तो हील का मतलब एड़ी हो जाता है। और शोल्डर, शोल्डर का मतलब गैस होता है कंधा। क्या हो जाता है गैस? कंधा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। ऐसे ही पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम आज हम देखने वाले हैं गैस। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए गैस अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे गैस हम देखते हैं। यहाँ पे शोल्डर हो गया है, तो शोल्डर के बाद चलिए गैस यहाँ पे देखते हैं। तो शोल्डर के बाद गैस यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे तो आपका हो जाता है टेम्पल। टेम्पल का मतलब होता है कनपटी। वो टेम्पल की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो मंदिर होता है उसकी बात नहीं कर रहा है। टेम्पल का मतलब कनपटी हो जाता है। फिर यहाँ पे गैस वेस्ट। वेस्ट का मतलब कमर हो जाता है। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का मतलब होता है कर्णपटल हो जाता है। रिस्ट का मतलब होता है कलाई हो जाता है। ईयर, ईयर का मतलब कान हो जाता है। लिटिल फिंगर, जिसको आप कहते हैं कानी अंगुली कहते हैं, उसको लिटिल फिंगर कहते हैं गैस। ठीक है, ये हो गया। तो आइए और आगे देख लेते हैं गैस। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर हम आए हैं आप लोगों के लिए गैस। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्मपिट। आर्मपिट का मतलब होता है बगल या कांख, जिसको कहते हैं। एल्बो, एल्बो का मतलब कोहनी होता है। स्कल, स्कल का मतलब गैस होता है खोपड़ी। एंड नेक का मतलब होता है गर्दन, इसी को ग्रीवा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वोम। वोम का मतलब होता है गर्भाशय। यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। वेस्क्रस का मतलब होता है गलमुच। एंड थ्रोट का मतलब होता है गला। चिक्स का मतलब हो जाता है गैस यहाँ पे गाल हो जाता है। और एनएस का मतलब हो जाता है गुदा। और किडनी का मतलब हो जाता है गुर्दा, जिसको कहते हैं वृक्क कहते हैं गैस। ठीक है, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने भी हैं सभी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है, देखिए लैप। लैप का मतलब गैस यहाँ पे हो जाता है गोद। एंड नी का मतलब होता है गैस यहाँ पे घुटना हो जाता है। स्किन, स्किन का मतलब हो जाता है चमड़ा। और यहाँ पे NIPPLE इसका हो जाता है पल, मतलब चुक हो जाता है। रंप, रंप का मतलब हो जाता है आपका टूटड़ हो जाता है। फेस, FACE, फेस का मतलब चेहरा हो जाता है। चेस्ट, चेस्ट का मतलब यहाँ पे छाती यानी पुरुष की हो जाता है। और यहाँ पे ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब छाती यानी स्त्री की हो जाता है। और यहाँ पे स्टोमच, स्टोमच का मतलब होता है जठर यानी अमाशय कहते हैं। एंड जा, JAW, जा का मतलब जबड़ा हो जाता है। थाई मतलब होता है जांग। लीवर का मतलब गैस होता है यहाँ पे जिगर हो जाता है। टंग का मतलब यहाँ पे जीभ हो जाता है। और बन का मतलब होता है बालों का जूड़ा। बालों को जूड़ा को इंग्लिश में कहते हैं गैस यहाँ पे बन कहते हैं। तो ये सभी वर्ड पावर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गैस, क्योंकि जब आप इंग्लिश स्पोकन सीख ही रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एंकल का मतलब टखना होता है गैस यहाँ पे। ज्वाइंट का मतलब यहाँ पे जोड़ हो जाता है। चिन का मतलब यहाँ पे ठुड्डी हो जाता है। और इंडेक्स फिंगर्स का मतलब गैस यहाँ पे होता है तर्जनी। और सोल का मतलब गैस यहाँ पे तलवा हो जाता है। पैलेट का मतलब तालू होता है। स्नॉट का मतलब थूथन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मोलर टीथ का मतलब होता है दाढ़, चबाने वाले दांत जो होते हैं। बियर्ड का मतलब दाढ़ी हो जाता है। टूथ का मतलब दांत होता है। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क यानी दिमाग होता है। अर्टरी का मतलब होता है धमनी हो जाता है। और नेल का मतलब नाखून हो जाता है गैस। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं गैस। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है सभी के बारे में देख लेते हैं। नोस्ट्रिल, नथुना हो जाता है। वेन का मतलब नस हो जाता है। नोज का हो जाएगा गैस यहाँ पे नाक हो जाएगा। और यहाँ पे पल्स, पल्स का मतलब गैस होता है नाड़ी। और यहाँ पे नेवल का मतलब हो जाता है नाभि। एगुलेट का हो जाएगा है निगल नली।
आईलिड का हो जाता है पलक, रिब मतलब हो जाता है पसली, सप्लीन का मतलब होता है पलीहा, और काफ का मतलब होता है पिंडली गैस। ठीक है, ये हो गया। चलिए और समझ लेते हैं यहाँ पे, और हम समझ लेते हैं गैस यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है बाइल, बाइल का मतलब पित्त, वैक बैक मतलब होता है पीठ, बेली मतलब होता है जो ना गैस, बेली देखो दो प्रकार के पेट होते हैं, एक बेली जो होता है उसको बाहरी पेट कहते हैं, और जो स्टोमस होता है वो आपका भीतरी पेट होता है। ठीक है, एब्डोमेन का मतलब पेट होता है, आई बाल का जिसको पुतली आंख की कहते हैं, मसल का मतलब मांसपेशी होती है, फुट का मतलब पैर हो जाता है, लंग मतलब फेफड़ा हो जाता है गैस, और अर्मपिट मतलब होता है बगल, आईलेस मतलब होता है बरौनी, हेयर का मतलब बाल हो जाएगा, और आर्म का मतलब बाह होता है गैस। ठीक है, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी के बारे में। वजाइना का मतलब भग होता है, और यहाँ पे ग्लेनस क्लेटरस का मतलब होता है भगनास, और एम्बायरो का मतलब हो जाता है भ्रूण, आईब्रो का मतलब हो जाता है भाव, मिडिल फिंगर का मतलब होता है मध्यमिक, गम मतलब मसूड़ा हो जाता है, ब्रेन का मतलब मस्तिष्क हो जाता है गैस, फिस्ट का मतलब मुट्ठी हो जाता है। ठीक है, और माउथ का मतलब हो जाता है मुख हो जाता है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य से शिखर की ओर पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय हो जाता है, मस्टिस मतलब मूछ होता है, वजाइना मतलब होता है योनि, नर्व मतलब होता है रंग, पोर का मतलब होता है रोमकुम, हेयर का बाल हो जाता है, लॉक का इसी को बाल भी कहते हैं लट को। ठीक है, फोरहेड मतलब होता है ललाट, शैल्विया मतलब लार होता है, पेनिस मतलब लिंग होता है, ब्लड का मतलब लोहू यानी जिसको खून कहते हैं। ठीक है गैस, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं कुछ जो है आपका, देखो इसको हम ट्रेचिया कहते हैं, कंठनाल कहते हैं, ग्लैंस पेनिस को सीसन मुंड कहते हैं, ट्रंक को हम स्कंद कहते हैं, और बोन को हड्डी कहते हैं गैस। ठीक है, तो ये था पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम जिसमें हमने बात किया गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है गैस, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश बोलना है ना तो ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी पहले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन का मतलब है हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक से अगर आपको सीखना है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।